मध्य प्रदेश में नवंबर 2023 में विधानसभा के चुनाव होना है और उसके ठीक 12 महीने पहले झाबुआ जिले के थांदला के इस मेट्रो स्कूल कैंपस में बीजेपी के ट्राइबल प्रकोष्ठ की कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई है। इस बैठक में मंथन किया जाएगा कि कैसे केंद्र और राज्य की आदिवासी हितैषी योजनाओं के सहारे बीजेपी का जनजाति मोर्चा मैदानों में जाए, फलियों में जाए और आदिवासियों से संवाद करे। इस बैठक के पहले आज कल सिंह भाबर, जो कि इस मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके निशाने पर कांग्रेस के साथ साथ जयेश भी थी। क्या कहा वो सुनिएगा, कमेंट बॉक्स में आपकी राय दीजिएगा। लेकिन आपको हम ये बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल 47 आदिवासी बहुल सीटें हैं। इसके अलावा कुल 80 सीटें, इन 47 के साथ साथ 80 सीटें ऐसी हैं जहां पर आदिवासी निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे में ये सारी सीटें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में ज़्यादातर ये सीटें जिसके पास जाती है उसी की सरकार बनती है। तो 2 दिन का ये जो मंथन शिविर है ये शुरू होगा। वी.डी. शर्मा इसकी ओपनिंग करेंगे और फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री इसकी क्लोजिंग करेंगे। लेकिन आज जो कल सिंह भाबर ने कहा उससे साफ जाहिर है कि बीजेपी कांग्रेस और जयेश से भिड़ने के लिए तैयार है। देखिए, कार्य समिति हमेशा भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति होती रहती है। मोर्चों की, भारतीय जनता पार्टी की हर 3 महीने में एक कार्य समिति होती है। उसी श्रृंखला में एक कार्य समिति आयोजित हुई है। थांदला में क्यों है, ऐसा कोई विशेष नहीं है। हमने ऐसी चयन स्थान किए थे। अमरकंटक भी हमने चयन किया था, महेश्वर भी किया था और पीपलखुटा भी किया था। उसमें से वरिष्ठ पदाधिकारियों से सलाह मशवरा की, उसके बाद ये यहाँ तय हुआ है और यहाँ तय कार्य समिति हुई और हम कार्य समिति करने जा रहे हैं। कार्य समिति का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित होना अनिवार्यता समझते हैं और किसी भी दल का कार्यकर्ता हो वो प्रशिक्षित हो, अपनी पार्टी की रीति नीति को अच्छी तरह से समझे, अपने पार्टी के जो कार्यक्रम हैं, अपनी पार्टी की जो बायलॉज हैं, उन सबको समझने का अवसर हर कार्यकर्ता को मिलना चाहिए। इस दृष्टि से ये प्रशिक्षण वर्ग भी लगते हैं और ये हम यहाँ करने जा रहे हैं। इसलिए इसमें एसटी मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चे ने कार्य समिति का आयोजन यहाँ रखा है। उसके साथ साथ प्रशिक्षण वर्ग भी रखा है। हम यहाँ 3 दिन रहकर प्रशिक्षण प्लस कार्य समिति का आयोजन करने जा रहे हैं। जयेश का उद्देश्य, जयेश का लक्ष्य विहीन है। उनका कोई उद्देश्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है और उनका मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी एन कैन तरीके से दूर रखना। जयेश कांग्रेस की बी टीम है। हमने भी देखा है, हीरा अलावा बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, बड़े बड़ा कार्यक्रम किया और उन्होंने कहा कि हम जयेश चुनाव लड़ेंगे और आखिरकार जाकर कांग्रेस की बैनर तले से वो चुनाव लड़ा। तो हम देखें उसका मकसद क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, उसका लक्ष्य क्या था। वो विधायक थे, विधायक जनता ने चुनकर भेजा है और विधानसभा में हमारे आदिवासियों की बात को रखना उसका कर्तव्य था। आदिवासियों का हक के लिए लड़ना उसका कर्तव्य था। कहीं पर भी एक दिन भी उनने आदिवासियों की बात नहीं रखी। कौन रोक रहा था? और रही बात वो चुनाव लड़ने की, तो कांग्रेस की बी टीम है। अगर उनमें ताकत है और चुनाव लड़े तो स्वयं लड़े ना। किसी के सहारे क्यों लड़ रहे हैं? किसी के बलबूते पर क्यों लड़ने जा रहे हैं? वो कांग्रेस के साथ मिलकर क्यों लड़ना चाहते हैं? कांग्रेस ने क्या किया? आज हम सब ने देखा है। मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ कि 2003 के पहले कहाँ गांव में लाइट थी, कहाँ रोड थे,
कहाँ खेतों में पानी था, और आदिवासियों को अगर हक दिलाया, आदिवासियों का उत्थान किया, आदिवासियों को स्वावलंबी बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वो हम सबके सामने बाबा साहब अम्बेडकर की बात करती है जयस। कांग्रेस ने इतने वर्षों राज किया है, कभी उनकी स्मारक बनाने का काम किया क्या? उनको आगे लाने का काम किया क्या? तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया है। हमारे आदिवासियों के महापुरुष वर्षों से उनकी स्मारक या उनके कार्य क्षेत्र, जन्मस्थली या कर्मस्थली या जहाँ उनकी शहादत हुई है, ऐसी स्थलियों को अगर स्वर्णिम बनाने का काम अगर किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उनका इतिहास लिखने का अगर काम किया है हमारे आदिवासी जननायकों का, तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम देखें, साक्षात उदाहरण है, आज महू में उनकी स्मारक बनाई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की, तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। आपने देखा होगा एक कवेलू में टूटी फूटी झोपड़ी में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की एक फ़ोटो लगी थी मात्र, मगर एक स्मारक बनाकर मंदिरनुमा स्वर्णिम स्थल बनाने का काम अगर किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती रही और आज जो अपने आप को कहती हैं आदिवासियों के हित के लिए, आदिवासियों की बात के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जेएस उनकी बी टीम के रूप में काम कर रही है। तो बंधुओं, मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस का कोई मकसद नहीं, कांग्रेस का कोई उद्देश्य नहीं, कांग्रेस का कोई लक्ष्य नहीं। इसी प्रकार जेएस का भी कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य नहीं है।